सर्पेंट हशीरा, ओबनाई इगुरो, ये बंदा पूरे डीमन स्लेयर कोर में सबसे अलग पर्सनैलिटी रखता है। और हाँ, ये मित्सुरी का बॉयफ्रेंड भी है। क्या बात है ब्रदर। अब ओबनाई की बात करें तो इसकी आंखें देखो, एक पूरी बंद और दूसरी पीली, एकदम सांप जैसी। और ये हमेशा अपने गले में एक सांप लपेटे रहता है, खबूरामारू। लेकिन क्या तुम जानते हो कि बचपन में इसके साथ क्या हुआ था? इसकी फैमिली कितनी टॉक्सिक थी? और आखिर क्यों ओबनाई इतना स्ट्रिक्ट और कोल्ड हार्टेड बन गया? साथ ही उसकी ब्रीदिंग टेक्निक, सर्पेंट ब्रीदिंग, ये नॉर्मल स्वॉर्ड टेक्निक से बिल्कुल अलग है। इसके मूव्स एकदम स्नेक की तरह अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ब्रदर, जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो, क्योंकि ये कहानी डार्क और इमोशनल होने वाली है। ओबनाई की बैक स्टोरी, एक डरावनी हकीकत। ओबनाई की फैमिली, ये लोग सिर्फ अजीब नहीं थे बल्कि डरावने थे। और जब मैं इसकी बैक स्टोरी बताऊंगा तो सब कुछ क्लियरली समझ जाओगे। ओबनाई की फैमिली में कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ औरतें थीं। और ओबनाई पूरे 370 सालों में पैदा हुआ पहला यूनिक बच्चा था। इसी वजह से उसे कभी घर से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। ओबनाई को हमेशा एक पिंजरे में कैद करके रखा जाता था। उसकी फैमिली उसकी केयर करती थी, या यूं कहो कुछ ज्यादा ही करती थी। उसे हर बार इतना ज्यादा खाना दिया जाता कि वो उसे पूरा खत्म भी नहीं कर पाता था। और धीरे धीरे ये सब उसे डिस्टर्बिंग लगने लगा। वो बस वहां से भागना चाहता था। लेकिन क्या वो भाग पाया, या उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था? रात में ओबनाई को हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई उसे उसके पिंजरे के ऊपर से घूर रहा है। वो जिस भी तरफ देखता अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन वो नजरें उसे साफ महसूस होती थी। और फिर एक दिन उसकी फैमिली ने उसे अचानक पिंजरे से बाहर निकाल दिया। ओबनाई को लगा शायद अब वो आजाद हो सकता है, लेकिन नहीं, उसे सीधा एक स्नेक डीमन के पास ले जाया गया। ओबनाई ने जैसे ही उस डीमन को देखा, वो इंस्टेंटली समझ गया, यही वो डीमन था जो हर रात उसके पिंजरे के ऊपर से उसे देखता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ओबनाई की फैमिली इस स्नेक डीमन की पूजा करती थी। और सबसे खौफनाक बात, उनकी पूरी जेनरेशन उसी डीमन को अपने बच्चों की बलि चढ़ा रही थी। ओबनाई की पूरी फैमिली अपने बच्चों को उस डीमन को खाने के लिए दे देती थी। और बदले में उन्हें पैसा, दौलत और हर तरह की लग्जरी मिलती थी। बेसिकली जिस भी फैमिली को ये डीमन मारता था, उसकी सारी वेल्थ सीधा ओबनाई की फैमिली को मिल जाती थी। क्या तुम सोच सकते हो इतनी क्रूर फैमिली कैसी होती होगी? स्नेक डीमन ओबनाई को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, ये अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो, तब इसे आराम से खाऊंगी। ओबनाई की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और सवाल। पहले भी जब मुझे इसके पास लाया गया था, तब इसने मुझे नहीं खाया था। क्यों? अब क्या बदल गया? और तभी धड़ाम, पिंजरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ओबनाई का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे अब अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। बस अब यही मेरी जिंदगी है। इस अंधेरे पिंजरे में सड़क कर मर जाऊंगा। कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, कोई नहीं। आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे गुस्सा भी था। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं किसी तरह यहां से भागूंगा। ओबनाई किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो सिर्फ खाबूरामारू पर ही भरोसा कर सकता था। लेकिन उसे आजादी चाहिए थी। एक मौका मिला और उसने एक हेयर पिन चुरा ली। कांपते हाथों से उसने पिंजरे की ताला खोला और भाग निकला। लेकिन तभी डीमन को पता चल गया था कि ओबनाई भाग चुका है। घबराहट में वह तेजी से भागा, पर डीमन ने उसे पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई, सब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी फ्लेम हशीरा वहां आ गया, पर यह रेंगोकू नहीं था, ये उसके पिता थे। आग की लपटों जैसी आंखों के साथ फ्लेम हशीरा ने स्नेक डीमन को मार दिया। लेकिन जब ओबनाई ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पूरी फैमिली, सभी 50 मेंबर्स मर चुके थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसका दिल चिल्ला उठा। गुस्सा, दर्द, पछतावा, सब कुछ जलने लगा उसके अंदर। अब मैं इन डीमंस को छोड़ूंगा नहीं। फ्लेम हशीरा की आग अब ओबनाई के अंदर जल रही थी। वह सर्पेंट हशीरा बना और एक एक कर डीमंस को तबाह करने लगा। जब ओबनाई को स्नेक डीमन के पास ले जाया गया था, तब डीमन ने कहा था, अरे ये तो कुछ कुछ मेरी तरह दिखती है, इसका मुंह का निचला हिस्सा तोड़ दो। और ओबनाई की फैमिली ने वैसा ही किया। खून निकला, दर्द से चीखें गूंज उठी और वो खून एक कटोरे में इकट्ठा करके उस घिनौने डीमन को पिला दिया गया।
इसीलिए ओबानाई हमेशा अपने मुंह पर बैंडेज लगाए रखता है। ओबानाई की ब्रीदिंग टेक्निक, सर्पेंट ब्रीदिंग। ओबानाई एक मिस्टीरियस ब्रीदिंग टेक्निक, सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करता है। उसकी ये टेक्निक स्नेक की मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स और स्लिदरिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक्स होते हैं। बेसिकली ओबानाई ने अपनी पेन और रेज को ही अपनी फाइटिंग स्टाइल में बदल लिया और एक मोस्ट स्किल्ड हशीरा बन गया। साथ ही उसका मानना था कि वो हशीरा बनकर इनोसेंट इंसानों की मदद करके अपनी फैमिली के गुनाहों का प्रायश्चित कर सकता है, ताकि ओबानाई को शांति मिल सके। लेकिन धीरे धीरे ओबानाई लव हशीरा मित्सुरी खनरोजी से प्यार करने लगता है, बट मुजान ने मित्सुरी को भी ओबानाई से छीन लिया। हाउ टू स्ट्रॉन्ग सर्पेंट ब्रीदिंग स्टाइल। सर्पेंट ब्रीदिंग असल में वाटर ब्रीदिंग का एक रिफॉर्म है, और ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्टाइल ही नहीं बल्कि एक पावरफुल कॉम्बैट स्टाइल भी है जो स्नेक की मूवमेंट्स को कॉपी करता है। ओबानाई ने वाटर और स्नेक की टेक्निक्स को कंबाइन करके इस न्यू स्टाइल को बनाया और उसने इस पर मास्टरी भी हासिल कर ली। ओबानाई की यूनिक फाइटिंग स्टाइल उसे एक अनप्रेडिक्टेबल हशीरा बनाती है, क्योंकि ओबानाई एक सांप की तरह ही मूव करता है, जिससे वो डीमंस की वाइटल पॉइंट्स को सीधे टारगेट कर पाता है और एक ही वार में डीमंस का गला काट देता है। इसके अलावा काबुरामारू इज नॉट जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, वह एक लॉयल साथी है जिस पर ओबानाई आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता है। बेसिकली काबुरामारू इज पार्ट ऑफ ओबानाई's बॉडी। वो अपोनेंट्स के अटैक्स प्रिडिक्ट करके ओबानाई को बताता है, जिससे ओबानाई को अंदाजा हो जाता है कि अगला अटैक क्या होने वाला है और कहां होने वाला है। मुजन के साथ फाइनल बैटल में ओबानाई को डीमंस प्रोजेनिटर ने पूरी तरह अंधा कर दिया था, लेकिन फिर भी क्या मुजन उसे रोक पाया? बिल्कुल नहीं। काबुरामारू की मदद से पूरी तरह अंधा ओबानाई ने सनराइज तक मुजन को रोक कर रखा। पहले से ही उसकी लेफ्ट आई बेकार थी, सिर्फ एक आंख से देख सकता था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। काबुरामारू ही उसकी आंख बन गया, उसकी ताकत बन गया। मर जाऊंगा लेकिन डीमन से लड़ना नहीं छोड़ूंगा, ओबानाई ने कहा था, और उसने वही किया। मुजन पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन फिर भी वो ओबानाई को नहीं हरा पाया। डीमन किंग के अटैक से सबसे पहले ओबानाई ही रिकवर हुआ था। उसे भी भयानक चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने फाइट करना नहीं छोड़ा। कैसे जाने देता यार मुजन को इतनी आसानी से? साला डीमन किंग ने उसकी प्यारी मित्सुरी को मार दिया था, तो क्या वो मुजन किबुत्सुजी को माफ कर देता? कभी नहीं। और आखिर में उसने अपना मिशन पूरा कर ही दिया, सभी डीमंस को तबाह कर दिया। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय बाय।